હનુમાનજીને બદલે તમે બીજાને ન મૂકી શકો. રામની સેવામાં લક્ષ્મણને બદલે તમે બીજાને મૂકી ના. નિર્વિકલ્પ, વહાં કોઈ વિકલ્પ નહીં. આ એટલે આ બસ. मीरा ने ये बात कह दी, मेरे तो गिरधर गोपाल आ, बस आ, दूसरा न कोई. निर्विकल्पम. निरीहम, जिसको कोई इच्छा नहीं है. निरीहम. बहुत बहुत આમ સૂત્ર સગળીએ તો બહુ આનંદ થાય છે સાહેબ. આ જેનામાં આપણે જોઈએ એનું તો કેવું જીવન હશે. કોઈ ઈચ્છા નહીં. निरीहम, निर्वधि, इसकी कोई सीमा नहीं. इसके जो आंदोलन होते हैं उसकी कोई सीमा नहीं. जो बुद्ध पुरुष से जो वेव्स निकलते हैं उसकी कोई सीमा नहीं. आंदोलन जो निकलते हैं. निर्वधि, गगनाभम, जिसका चिदाकाश खंड खंड नहीं होता, उसमें विभाजित नहीं होता. आंखों कलेजू अकबंध हो, उसमें पार्ट नहीं होता कि हृदयની અંદર એક ભાગમાં કપટ, એક ભાગમાં વખાણ, એક ભાગમાં નિંદા, એક ભાગમાં સ્તુતિ. એવા 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 જુદા જુદા ખાના એનું એક હૃદય આર પાર. निष्कलम निर्विकल्पम हृदय कलयति. कलयति का अर्थ होते हैं आकलन. जिसके ना कोई आकलन करे भाई आनु आकलन. कलयति का अर्थ संस्कृत आकलन. जिसने इस रूप में अपने अनुभवों का आकलन किया है, तो जिसकी आंखों ने ये आकलन किया कि नहीं ये वैराग्य है. हृदय पूर्वक आकलन किया. हृदय कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्ण समाधौ. तो जगत गुरु के मुझे 3 मंत्र मिले, तो इनमें से मैंने एक लिया है. तो वैराग्य की कुछ बातें हम कर रहे, तो मुझे पूछा तो मैंने भी आपसे कुछ जो देखा, जो कुछ समझा, जो कुछ अनुभव किया. तो बड़ी महिमा है वैराग्य की. वैरागी को किसी का भय नहीं लगेगा. ये बड़ा बड़ा फायदा है. वैरागी वो है जिसको भय न लगे. गीता का 16वें अध्याय का जो दैवी संपदा योग है, उसमें पहला ही सूत्र है अभयम. अभय, अभय. शंकर को कभी डर नहीं लगे, क्योंकि सांप को गले में रखता है, विष को कंठ में रखता है, उसको कोई भय नहीं लगता. अभयम, अभयम, अभयम. तो कुछ वैराग की हम संवाद कर रहे थे. तो ये भी आप, मेरी बात जो थी, जो मंत्र में लाया, ये भी आपको बताया. बाबू, हमको तो आप में फुट फुट कर अपनापन भरा हुआ दिखता है, और इस कथा में आप बात तो वैराग की करते हैं. सबके साथ अपनापन ही ये मेरा वैराग्य है. ये मेरा वैराग्य है. वैरागी दुश्मनी करेगा क्या? अपनापन छोड़ देगा. सबको अपना समझो, सब अपने. कौन गैर है? गाली दे वो भी गैर नहीं है साहब. सम अभूत रिपु. भरत जी ने जब साधु के लक्षण पूछे उत्तरकांड में, तब राम जी कहते, साधु वो भरत जी पूछ रहे हैं, तो भरत जी वैरागी हैं, वैरागी साधु है, और राम भी परम वैरागी है. तो एक वैरागी के प्रश्न के जवाब में एक परम वैरागी जब वैरागी साधु के लक्षण की बात उत्तरकांड में करते हैं, तब एक सूत्र फिर हम लेंगे, कथा के समापन की ओर जाएंगे, तब उसका उसमें लिखा सम अभूत रिपु. जिसके लिए कोई दुश्मन जगत में जन्मा ही नहीं. ऐसा साधु कि उसको दुश्मनी करने की इच्छा है,
कि कोई वैरी मिल जाए तो वैर करे, लेकिन कोई अभूत उनकी आंखों में, उनके मन में, उसके विचार में कोई दुश्मन है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। बुद्ध पुरुषों के लिए दुश्मन के रूप में ये धरती वांझ है, उसने कोई दुश्मन अभूत। हाँ, इनके कई दुश्मन होते हैं, बुद्ध पुरुष के कई दुश्मन, लेकिन उनको कोई दुश्मन नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ। क्या करें, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए वो सबके साथ सम रहता है। समः शत्रुश्च मित्रैश्च तथा मानापमानयोः, भगवत गीता कहती, सबके साथ वो सम रह सकता है, क्योंकि अभूत रिपु है, कोई दुश्मन नहीं। तो अपनापन तो अच्छी बात है। माँ मेरी है, बाप मेरा है, गुरु मेरा है, शास्त्र मेरा है, बैरखा मेरा है, माला मेरी है, मेरा इष्ट है, ये मूर्ति मेरी है, हरि नाम मेरा है, भरोसा मेरा है। ये अपनापन कैसे छोड़े? खैर बापू अब बहु वैरागनी बात કરી लिखा है, एक कृपा कर अपनी वाइफ व्यासपीठ थी हमने वैराग न हो जाए, ये बता रहे। व्यासपीठ से अनुराग किया है ने तो वैराग की चिंता मत करो, व्यासपीठ से प्यार किया है तो सवाल ही नहीं। तो ये आपने जो प्रश्न के रूप में लिखा है, यदि प्रसन्नासि तदा भवेन में बतिर्दृढ़ा यो 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 पदाब्जे सतां च भक्तिस्तव भक्ति भाजां संगस्तदा में इति युगे युगे। जरादा जी की स्तुति में ये श्लोक आया है, किसी ने मुझे भेजा है, बहुत सुंदर है। इति युगे युगे, जरादा जी की स्तुति में ये श्लोक आया है, किसी ने मुझे भेजा है, बहुत सुंदर है। हमारे दीनू भाई चुड़ासमा लोक भारती से पूछा है कि बापू ये तो मैं ऑलरेडी मंत्र लेकर ही आया था, लेकिन उसने पूछा भी है कि त्रिभुवन दादा के वैराग्य के बारे में कुछ बताइए, तो उसको मैंने आपके सामने कह दिया। गूगल से गुलजार साहब की कुछ शायरी किसी ने लिखा है, लिखी, मैं पढ़ दूं। अच्छा, सीधे साधे शब्दों में अच्छा एक पहला शेर है, बेहिसाब हसरते न पालिए। बेहिसाब बहुत इच्छाएं न करिए, बेहिसाब हसरत ये करना, एक बेहिसाब हसरते न पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। जो मिला है उसको संभालना, बेहिसाब हसरते न पालिए। हम कहते हैं प्राप्त ही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। गुलजार साहब कहते हैं, मैंने मौत को देखा तो नहीं, पर शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। मौत को देखा नहीं, लेकिन मृत्यु बहुत खूबसूरत होगी, ऐसा गुलजार। लेकिन महाभारत में तो पूरा प्रकरण है कि मृत्यु एक बहुत सुंदर स्त्री है। वो आए तो बहुत खुश होना चाहिए, कहा इतनी सुंदर स्त्री, मृत्यु को एक सुंदर स्त्री के रूप में महाभारत में वर्णित किया है। तो गुलजार साहब कहते, मैंने मौत को देखा तो नहीं, पर शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। कमबख्त जो भी उससे मिलता है जीना ही छोड़ देता है। बहुत खूबसूरत होगी, देखी तो नहीं, लेकिन जरूर होगी। जो मिलता है वो जिंदगी दे देता है कि हाँ क्या सुंदरता है। कमबख्त तो अपना जीना छोड़ देता। गुलजार अच्छा शेर है, देखो। बहुत सुधर गया हूं मैं, बहुत सुधर गया हूं मैं, अब दूर रहता हूं तथा कथित अच्छे लोगों से। कहलाते हुए अच्छे लोगों से अब दूर, क्योंकि मैं सुधर गया हूं, मेरी अच्छी समझ है।
तकलीफें खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीदें कम हो गई। तकलीफें खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीदें कम हो गई। एक भाई के बापू, इसने वो उसकी पंक्ति को जरा घुमा दिया। बापू मैं राम कथा को चाहता हूं जैसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। राधाष्टमी का प्रणाम आपको भी। आई एम क्रिश्चियन, मैं ख्रिस्ती हूं, नॉट हिंदू। आई एम ए पुलिस ड्राइवर, एक भाई लिखता है। आई एम ब्लेस्ड टू टेक कथा अटेंडिस फ्रॉम पोलैंड एयरपोर्ट टू कथा। एयरपोर्ट से किसी को लेकर आया होगा वो। बापू, आई लव सदगुरु, यू आर माई टीचर, प्लीज ब्लेस मी सो आई कैन बी योर ड्राइवर। नेक्स्ट टाइम इन पोलैंड। जय सिया राम। अपना टेलीफोन नंबर लिखा है, उसको मिलाओ तो ये टेलीफोन नंबर मिला। फिर मैं नहीं बोलूंगा, यहां बोलता हूं। नंबर मिलाओ, मैं इससे बात करूं। ले या मिलाओ ले +00 ना 0048 517 111 828। आप पहली बार प्रयोग? हाँ, नाश्ता में तो हमारे साथ है तो क्रिश्चियन से। अच्छा अच्छा। બાપુ અમે એને ઓળખો છો, મને ફોન કરીશ, અમે એને ઓળખો છો, ટેક્સી ડ્રાઈવર એકવાર અમે ફરવા લઈ જઈએ। આ તો કરને ફોન કરને વિડીયો કરું એને જો દર્શન કરું। આ પહેલી વાર હું વ્યાસપીઠ ત્યાં આવું કરી રહ્યો છું। એમ अमिताभ बच्चन જેમ कौन बनेगा करोड़पति में नहीं, चलो उसको फोन करे, मिलाओ उसको और बात करता है, ऐसा मैं कर रहा हूँ। पकड़ी ले आओ यार। काम 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 काम। प्लीज कम कम। शीतू आओ प्यार। कम कम कम। ये गाड़ी जल्दी चलावे, पोते धीरे धीरे चाले। हाँ, हेलो जय श्री राम। हाउ आर यू? ऑल वेल? आर यू हैप्पी हियर? हाँ? Fantastic. धन्यवाद। I'm also happy to see. Yes. Your family happy? Very. Are you married? No. સુખી છે? મેં કીધું લગ્ન થઈ ગયા તો ના ના નથી કર્યા। ગુજરાતી આવડે? વાહ વાહ વાહ। आओ भैया। खुश हो। वैरागियों आવું अपनापन હોય છે साहब, यही अपनापन है वैराग। खुश रहो। टेक योर सीट। मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे।
एक फ्लावर ने लिखा है, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर कमिंग टू पोलैंड फॉर कथा. I have only always seen you on TV. It is my first time seeing Katha in real life. You held me, held એટલે HEALED એટલે HEALED UHA એટલે એનો શું એનો अच्छा, you healed me, Bapu. अच्छा, okay. Please bless all your flowers. Please bless the whole world. Please help us do the right thing. Help us on our paths to bhakti. Bapu, since I have come to Poland for my study, I have not been able to go home, but seeing for the first time now, I have nothing more to ask from life. Please, आप कभी हमारा साथ नहीं छोड़ना. हमेशा अपना आशीर्वाद और कृपा हम सब पे बनाए रखना. आई विल मिस यू सो मच बापू. आपका एक छोटा फ्लावर. तो ये कुछ बातें थी, सो मैंने आपके सामने रख दी जो आपने भेजी थी. આનું નામ શું છે આ ડ્રાઈવરનું? अच्छा ठीक, તમે યાદ રાખજો. અઘરું છે. અચ્છા, હવે એને બેસવા દો. હવે એને શાંતિ લેવા દો. तो आप आइए अब कथा के क्रम को आगे लूं और संक्षेप में कथा को विराम तक पहुंचाने का एक विनम्र प्रयास करें. कल हम शबरी के आश्रम में थे. हमारे શબરીનું ભજન પણ ગાયું ને વડીલે, મારી ઝૂંપડીએ રામ ક્યારે પધારશે એવું. लेकिन हर जगह शबरी को बूढ़ी ही दिखाई है. भक्ति बूढ़ी नहीं होती, जवान होती. हमारे नरसिंह मेहता के अवार्ड में जो अवार्ड देते हैं नरसिंह मेहता के चित्र को, ये बिल्कुल झुक गई. ऐसे ऐसे जय भाई ने संशोधन किया कि इस मूर्ति जो दे रहे हैं वो ठीक नहीं, जवान युवान नरसिंह मेहता लगाओ. और ये स्वीकारा गया, सबने स्वीकार. भक्ति बूढ़ी नहीं, भागवत मना करते हैं, भक्ति युवान है. तो शबरी भी भले उम्र तो होगी, और भक्तों ने अपना भाव इसमें डाला है कि इन्हें बहु आंखें सूतू नहोતું ને આ નહોતું ને. भक्ति ने आंख ने कोई दी मोतियो ना आवे साहेब, इन्हें जामर ना आवे. भक्ति की आंख बहुत. तो ये तो अपना अपना भाव है, लेकिन अच्छा गाया गया. तो शबरी के आश्रम में हम थे और शबरी ने प्रभु का मार्गदर्शन किया कि आप पंपा सरोवर जाइए, वहां से आपके जानकी जी की खोज के लिए बहुत प्रेरणा मिलेगी. और भगवान जाए इससे पहले शबरी वहां चली गई जहां से लौटना न पड़े. फिर पंपा सरोवर के तट पर प्रभु पहुंचते हैं और वहां भगवान को प्रसन्न बैठे देख करके नारद जी आते हैं और नारद जी कुछ बातें वहां करते हैं. एक बात तो नारद जी ने ये कहा कि महाराज
आपने मेरी शादी क्यों नहीं होने दी? उसका पूरा जवाब प्रभु ने दिया, आप जानते हैं। फिर नारद जी भगवान से मांगते हैं कि मेरे हृदय के आकाश में आपकी भक्ति ऐसी छा जाए, और आपके कई नाम हैं वो उड़गन की तरह नक्षत्रों के, लेकिन राम नाम चंद्रमा की तरह मेरे हृदय में कायम निवासित हो, ऐसी मांग करते हैं। और आखिर में आपके मुंह से मैं साधु के लक्षण सुनना चाहता हूं, ऐसा नारद जी ने पूछा। और वो लक्षण भी, यहाँ वैराग्य प्रकरण चल रहा है, इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सब लक्षण भी, यदि लक्षण के रूप में, बाकी तो मैंने कहा वैराग्य स्वभाव है, फिर भी हमारी आंखों से जो देखने की आदत है कि वाह ये लक्षण भी वैराग का, ये लक्षण भी वैराग का, इस रूप में देखे, तो वहाँ जो आखिरी प्रकरण संतों के, सुनु मुनि साधुन के गुण जेते, छिले वो साधु शब्द का प्रयोग करके भगवान कहते हैं साधु के गुण इतने हैं कि उसको श्रुति और शेष भी नहीं कह सकते। और ऐसे में भगवान इसका उपसंहार करते हैं, वहां छंद लिख दिया। कही सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए, अस दीन बंधु कृपा भगत गुण निज मुख, सिर नाई बारही बार चरणी ब्रह्मपुर नारद गए, सिर नाई बारही बार चरणी ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसी दास आस बिहाई जे हरि कही सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए, कही सकन, कही सकन, कही सकन। नारद, साधु के इतने स्वाभाविक लक्षण है, गुण है कि श्रुति शेष भी नहीं कह सकते। तब नारद जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए कि प्रभु कितने कृपालु है कि अपने संत साधु भक्तों के गुण अपने मुख से बोल रहे हैं। बार बार प्रभु के चरण में प्रणाम करके नारद ब्रह्म भवन गए, वहां अरण्य कांड पूरा कर दिया। किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी का प्रवेश है। सीता की खोज करते हुए भगवान ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचते हैं। वहां सुग्रीव अपने सचिवों के साथ शिखर पर निवास करता है और भगवान राम लखन सीता की खोज शबरी के मार्गदर्शन के मुताबिक वो जाते हैं और सुग्रीव वहां ऊपर बैठा। उसने दूर से नीचे दो रूप बल के बहुत
बलवान कोई दो व्यक्ति को आते देखा और सुग्रीव घबरा गया। एकदम हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी ये दो कौन है, कौन आ रहा है, इधर आ रहा है। मुझे लगता है कि शिखर पर ऋषि के श्राप के कारण बाली नहीं आ सकता, लेकिन बाली मेरा पीछा कर रहा है, तो शायद मेरा भेद लेने के लिए कोई दो भेदियों को भेजा हो, तो आप जल्दी जाइए हनुमान जी, और ये कौन है उसका निर्णय के, और मुझे बता देना कि ये यदि वाली का भेजा हुआ कोई भेदी आए तो वहीं से संकेत कर देना, मैं इस पर्वत छोड़कर भाग जाऊं। भयभीत है सुग्रीव, विषयी जीव हमेशा भयभीत रहता है, वो निर्भय नहीं रह सकता, क्योंकि विषयी है। विश्वासु आदमी, विश्वास वाला ही निर्भय रह सकता है। तो श्री हनुमान जी महाराज को कहते हैं, आप जाओ, ब्राह्मण का रूप लेकर जाओ, और ये कौन है उसकी मुझे खबर करो। और श्री हनुमान जी वहाँ ब्राह्मण का रूप लेकर के कथा में यहाँ से प्रवेश करते हैं। बाकी तो आदि आद्यांत वो कथा में होते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रसंग के रूप में तो हनुमान जी आते हैं, और गोस्वामी जी उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं, हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में, क्योंकि ब्राह्मण का रूप उस समय कहीं भी उसको प्रवेश मिलता था, किसी को भी वो प्रश्न पूछ सकता, उसको एक बहुत बड़ा ये वो था, इज्जत थी। तो मानस में हनुमान जी कितनी बार ब्राह्मण का रूप लेते हैं, कहाँ कहाँ लेते हैं, वो तो सिद्धि है आपकी कि कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हो, ये सब आप कर सकते। तो विप्र रूप धरि कपितः गए, वो ब्राह्मण का रूप लेकर हनुमान जी राम तक पहुंचते हैं और सिर झुकाया। अब कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का रूप लेकर हनुमान जी गए, और राम लक्ष्मण तो क्षत्रिय है, तो ब्राह्मण के रूप में क्षत्रिय, ब्राह्मण को क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करना चाहिए। राम लक्ष्मण प्रणाम करे ये समझ में आता है, ब्राह्मण प्रणाम करे ठीक। सच्चा ब्राह्मण सबको प्रणाम करेगा, वो क्षत्रिय है ब्राह्मण है वैसे कोई भेद नहीं, जो सच्चा ब्राह्मण है सबको प्रणाम ही करेगा। लेकिन कई लोग ऐसा प्रश्न भी उठाते, और राम क्षत्रिय हैं लेकिन अभी क्षत्रिय नहीं है, अभी वैरागी है। अभी राम तपस्वी वेश में है, उदासीन है, वैरागी रूप में है, और हनुमान जी भी वैरागी है। घायल की गत घायल जाने, इसीलिए वो परस्पर प्रणाम करते, प्रणाम किया। और फिर प्रश्न पूछते, एक दो चौपाई उसका वर्णन करे, पहाड़ी कर दे, पहाड़ से उतरे। आप कौन है? मल गौर शरीरा छत्री रूप वन बीरा कठिन
હનુમાનજી નીચે ઉતર્યા ને અમે સ્વરમાં ઉપર ચડ્યા હતા. સહત દુસહ બન આત બાતી તુમતી દેવ મહો નર जग कारण तारण भवहि भंजन धरणी की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार को तुम सामल गौर शरीरा. एक शाम और एक गौर, आप दोनों कौन है? हनुमान जी पूछते. छत्री रूप, आपका बाल आजान बाहु, आपका जो शरीर है वो देख कर लगा आप छत्री लगते. वन में क्यों घूम रहा है? कठिन भूमि, ये पृथ्वी कठोर है. आपका चरण देखता हूं तो चरण कितने कोमल है. कठिन भूमि कोमल पदगा. हे स्वामी, आप इस जंगल में क्यों घूम रहे? और पूरा शरीर पर दृष्टि करते हुए मृदुल मनो, आपका शरीर बहुत मृदु है, मनोहर है. मृदुल मनोहर सुंदर